आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बिहार दरोगा का जो 1275 सीट पर वैकेंसी निकली है उसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, जो कि 17/12/2023 को लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? 19 महीने तक रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? महाबलीपुरम ने करवाया था। दूसरा का ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पाँचवा नंबर देखते हैं, कह रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया था। बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं था? देखिए सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जो थे कांग्रेस के महिला अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक, इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गांधी इरविन समझौता 5 फरवरी 1931 को हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व ध्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? अरस्तु था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकोस जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? देखिए संकोस जल विद्युत परियोजना जो हो जाएगा भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने के लिए दिया गया है रिएक्टर स्केल। देखते हैं, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है। ठीक, और कहता है ब्यूफोर्ट स्केल यह हवा को गति मापता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है परम ताप मापता है। मिली बार स्केल तो जानते ही होंगे, यह दाब मापता है। डी का 1 हो जाएगा। देखिए डी का 1 ऑप्शन में एक ही में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? देखिए संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन करा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? आयरलैंड के संविधान से मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। ठीक, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? 19 के 1 के अंतर्गत निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यह संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? यह जो है 6 माह तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? देखिए पहली बार संयुक्त बैठक जो हो जाएगा यह दहेज निषेध विधेयक 1961 में बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय के वार्षिक प्रकाशन है? यह जो हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? चीन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, देखते हैं इनमें से कौन सुमेलित है। बिक्री कर राज्य सरकार का कर है, सही है। आयकर राज्य सरकार का कर है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्योंकि
आयकर जो है केंद्र सरकार की कर है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार का है, सही है। चुंगी कल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है। देखिए अप्रत्यक्ष कर से होगा करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों के विश्व के बच्चों का भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए विश्व के बच्चों का भविष्य जो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, द लेसेंट, ये तीनों द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है, क्या कहलाता है, लागत लाभ विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया था, क्या गठन किया था, इंश्योरेंस नियामक और विकास प्राधिकरण को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए समय का मात्रक जो हो जाएगा प्रकाश वर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। देखिए पिंड का भार शून्य नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है, वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 28 कहता है एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्वबल निम्न में से किस पर निर्भर करता है, यह जो हो जाएगा ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक, खसरा जीवाणु से होता है, गलत है क्योंकि खसरा विषाणु से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, सही है। कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, गलत है क्योंकि कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है, ये भी गलत है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है, ऊष्मीय मौन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है। ठीक, सबसे खराब चालक इनमें से हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। देखिए एक शुष्क सेल में जो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए हाइड्रोजन बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण। देखिए इसका कारण पृथ्वी का वक्रता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी मोशले के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं ट्रिटियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, कहता है हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है, अमोनिया के विनिर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 41 कहता है रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना लगभग है Fe2O3 इंटू XH2O होता है, यहाँ है 2Fe2O3 इंटू 3H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मेनली जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है ना, यहाँ F का आगे Fe2 का आगे 2 है, यहाँ X के जगह जल का 3 अणु दिया है, यही इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है पेंसिल का लेड है। देखिए पेंसिल का लेड हो जाएगा ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। देखते हैं चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
45 नंबर क्वेश्चन कहता है जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि उसमें, देखिए क्योंकि उसमें जो हो जाएगा कोशिका भित्ति नहीं होती है, सही है। हरित लवक नहीं होते हैं, सही है। तारक केंद्र होते हैं, सही है। हीमोग्लोबिन होते हैं, ये गलत है। देखिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? यह जो हो जाएगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 कहता है खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इसको कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? देखिए विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? दस्त एक जलवाहित रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। देखिए घटते हुए क्रम में हो जाएगा कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद गंधक, उसके बाद पोटासियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधों का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते हैं? यह हो जाएगा चीर वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 कहता है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहलित या क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 55 कहता है राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? देखिए कर्नाटक संगीत का प्रकार टप्पा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 कहता है इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं? देखिए सितार वादन से इनमें से जो हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है सितार वादन से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 कहता है अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? देखिए अनालेक्टस जो हो जाएगा कन्फ्यूशियस की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देखिए भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 का आप देखिए मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा 22,500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 कहता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी या देवनागरी लिपि में को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया? यह 343 अनुच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य और त्यौहार दिया है, ठीक है ना। तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु में जो हो जाएगा पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार होता है, ठीक। अब देखते हैं कहता है पश्चिम बंगाल में जो हो जाएगा ढोल पूर्णिमा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं केरल में ओणम हो जाएगा, ओणम। असम में बिहू हो जाएगा। देखते हैं 1 के 4 बी का 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब कहता है 65 नंबर में देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 12,960 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 कहता है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, सही है। सीवी रमन को 1930 में मिला था, सही है। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था, सही है। मदर टेरेसा को 1978 में मिला, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल मिला था। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखिए प्रथम नियमित सत्र जो हो जाएगा लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 का मैथ है, इसका आंसर 625 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 कहता है 69 में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा
होनी 5% का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 कहता है सन 1962 में भारत की प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? 1962 में वडोदरा में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 71 कहता है भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है। देखिए सबसे घना आबादी राज्य बिहार का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 कहता है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, ठीक। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान होगा, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदान नहीं करता है। दूसरा कहता है निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, यह भी सही है। आगे देखते हैं, कहता है ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। फिर कहता है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं हो देगा, ये भी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर एक ही इसका गलत आंसर था। फिर कहते 73 ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इस कमेटी का गठन ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो उसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? यह जो जगह त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 कहता है निम्न में से कौन एक यमुना नदी की सहायक नहीं है? देखिए चंबल बेतवा केन ये यमुना नदी की सहायक है, लेकिन रामगंगा जो है गंगा नदी की सहायक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? यह प्यूर्टो रिको द्वीप होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कहता है सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार था, आधार देखिए उसका सैन्य था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? यूनान और तुर्की से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया था? किसको दिया जाता है? इसका आंसर होगा रॉबर्ट एंगस स्मिथ को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है वोट बैंक की राजनीति को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? देखिए विवाह की उत्पत्ति जो जगह मानवीय इच्छाओं से मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 कहता है मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश ने जीता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा KM चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 कहता है माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा KK शैलजा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? यह न्यूजीलैंड को प्रभावित किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 कहता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गाँव, देखिए टिकली गाँव हरियाणा में किसने अराबोनी ग्रीन बॉल परियोजना को शुभारंभ किया? भूपेंद्र यादव ने शुभारंभ किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जुड़ने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 कहता है केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी PM विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी थी? इसका आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? लवनीना बरगोहन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? गंगूबाई कठियार बारी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
93वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि योजना में क्या शामिल नहीं है। देखिए उनमें से हो जाएगा हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 कहता है 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का क्या नाम है। देखिए लॉन्च वाहन का नाम हो जाएगा LVM-3M3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। देखिए 2023 वर्ष को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96वां कहता है किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रेन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है। सचिन तेंदुलकर के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98वां कहता है सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिसका 19 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। इसका आंसर होगा रंजित गुहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2023-24 अवधि हेतु नस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर होगा अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता। कर्नाटक ने जीता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।